वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं पचरुखी और यहां के विपक्ष नेता रंजीत कामत मेरे साथ हैं। करेंगे सबसे पहले आप हमारे मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं सभी का अभिवादन कीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे दिग्विजय बाबू आए हैं, मैं उनको और उस चैनल को चाहने वाले सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पंचायत के जितने भी गार्जियन स्वरूप अभिभावक एवं युवा साथी जो मुझे लाड़ और प्यार दे करके अपोजिशन बनाया था, और इस बार हम इन्हीं लाड़ और प्यार के साथ फिर चुनाव में आ रहा हूं, इसके लिए मैं तमाम पचरुखी पंचायत के साथियों को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। अब जो मेरा सबसे पहला सवाल रहता है किसी भी कैंडिडेट से, वो ये रहता है कि वो कैंडिडेट पढ़ा लिखा है भी कि नहीं, पंचायत संभाल पाएगा कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। जब हमारे जीवन में शिक्षा प्रकाश लाता है तो मेरे ख्याल से शिक्षित राजनेता ही जो है हमारे समाज में भी प्रकाश लाएगा। तो इसीलिए मेरा सवाल रहता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और पंचायत को जो है शिक्षा रहेगा तब ना आप चला पाएंगे। तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं। वैसे ये पढ़े लिखे हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। जैसे प्राथमिक आपसे कहाँ से की, माध्यमिक, उच्च, या जो जहाँ से की है आपने वो बताइए। कोई कंपटीशन फेस करके आपने कोई अगर कंपटीशन निकाली हुई है तो वही बताइए। वैसे आप गवर्नमेंट जॉब में थे, रिज़ाइनेशन के बारे में भी बताइएगा। और इतना सब कुछ होने के बाद लोगों को मतलब सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। आपको मिली भी थी, आपने रिज़ाइन भी कर दिया है और पॉलिटिक्स में आए हैं हम। क्यों आए हैं ये सब थोड़ा बताइए। सब पहले मेरा प्राथमिक शिक्षा आंध्रा ठाड़ी के मध्य विद्यालय से हुआ। इसके बाद मैं अपने गांव आठवां से राजकीय मध्य विद्यालय गढ़ी पर एडमिशन करवाया। इसके बाद 10th राजदेव जनता उच्च विद्यालय से पास होकर के फिर हम आर.के. कॉलेज में एडमिशन कराए 12th में। और 12th करने के बाद ग्रेजुएशन 12th हम साइंस से किए थे, इसमें बायोलॉजी मेरा था और एक्स्ट्रा मैथ लिए थे। और आर्ट से हम ग्रेजुएशन किए, इसके बाद में फिर पीजी किए। तो इसके बाद हमको 2011 में रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन में बहाली हुआ था। और कुछ फैमिली के सहमत के साथ मैंने यहाँ से अपना रिजनेशन 3 मई को दे करके वहाँ से आए। और इसके बाद मैं फिर LIC का काम स्टार्ट किए। LIC का भी काम हमने 5-6 वर्ष किए। इसके बाद हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति जो हमको बोले, जो आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपकी जो ईमानदारी सब कुछ देखते हुए आपको पंचायत चुनाव में आना चाहिए। और इसी तरह से हम कार्य किए और जो भी समस्या, जो भी पब्लिक का समस्या हुआ उस टाइम भी किए। और जब हमको 2nd पोजीशन मिला, इसके बाद भी हम 1 सप्ताह थिंक किए। जो मान लीजिए हमको यदि हार मिला है कुछ वोटों से, तो इसको कवर करने के लिए हमको फील्ड में रहना ज़रूरी है। और कारण जो भी व्यक्ति हमको मतदान किया था वो मुझे मुखिया समझ के किया था, तो उस व्यक्ति का मुखिया मैं ही हूँ। और इस तरह से मैंने इस मतदान जो मिला उसको हम रिस्क लेते हुए उस सभी व्यक्ति का कार्य करते करते पूरे पंचायत में कोई भी जाति, कोई भी मजहब को नहीं देखते हुए तमाम व्यक्ति को कार्य को हमने 5 वर्षों से पूरा किए हैं। जो भी समस्या, मैं रोड, कल, घर नहीं दे पाए, लेकिन कागजी मैटर में जो भी वर्क होता है, चाहे वो विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, चाहे विकलांग सर्टिफिकेट हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे कन्या विवाह पेंशन हो, चाहे कन्या विवाह योजना का लाभ हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, विभिन्न तरह की समस्याओं के साथ हमने हर जगह पर खरा उतरे। और इसी का कार्य अभी जो है हम लोग भी फिर से घूम रहे हैं पंचायत में, तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। केवल कोई भी समाज में हम घूमते हैं, जैसे आज भी हम फुलबरिया से घूम के आए हैं, केवल 2 ठो पेपर हमको मिला। कारण सब कार्य को हमने जो पेपर वर्क है उसको लगभग
समाप्त कर दिए हैं। इसलिए केवल 2 कार्य हमको मिला फुलवरिया से, और हर गांव में यही स्थिति है, और इसी तरह से हम पेपर वर्क पूरा किए हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ठो गांव वाइज डाटा बना के रखे हुए हैं, जिसमें प्रत्येक गांव में 8 गांव मिला करके हमने वृद्धा पेंशन 982 व्यक्ति का अभी तक करवाए हैं 6 सालों में, और विधवा पेंशन 84 आदमी को, और राशन कार्ड हमने 965 आदमी को अप्लाई किए, जिसमें 438 आदमी को बना है, और बहुत सारा व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया। जो अनुमंडल से हमने इन्फॉर्मेशन भी लिए, सर का भी कुछ सहयोग प्रखंड से मिला, तो बताया गया जो आवंटन रहता है उसी हिसाब से हम लोगों को राशन कार्ड बनाने का अनुमति दिया जाता है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में बहुत सारा व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा हुआ था, उसमें हमने 462 व्यक्ति को नाम जुड़वाए। इसके बाद में विकलांग सर्टिफिकेट 58 व्यक्ति को शिविर लगा करके, जब शिविर लगा था बाहुबली में, तो हमने बनाए, और जन्म प्रमाण पत्र 835 आदमी का हमने बनवाया अभी तक, जो मेरे पास में डाटा अवेलेबल है, और मृत्यु प्रमाण पत्र 217 व्यक्ति, जाति आवासीय आय के मामला में 1168 व्यक्ति को बनाए हैं, और EWS 119 व्यक्ति को जब से लागू किया है केंद्र सरकार EWS, तब से 199 व्यक्ति को हमने बनवाए हैं। किसान पेंशन जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना जो लागू हुआ है, हर साल 6000 रुपया मिलेगा, इसमें हमने 838 व्यक्ति को करवाए हैं। इसके बाद में छात्रवृत्ति, जैसे BEd, DEd, BTech, जो भी बच्चा बाहर में पढ़ रहा है उसको छात्रवृत्ति 250 व्यक्ति को हमने दिलवाने का काम किए। इसमें बहुत सारे व्यक्ति, जैसे प्रवीण कुमार यादव है जो रमनीपट्टी से आते हैं, वो अभी जॉब में है और एक्साइड कंपनी में काम कर रहे हैं बेंगलोर में। इसके बाद में बलराम कुमार चौधरी जो हम लोगों के कामत सामुदायिक से आते हैं, मदन चौधरी जी का लड़का है, उनको भी दिलाए। इसके बाद में रामदेव बाबू का पोता था 2 ठो, उनको भी, जो अभी जॉब में है, और ये एक ठो बलराम यादव है, वह भी अभी जॉब में है, वो यूपी में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत जो दिलाए हैं हम 250 व्यक्ति को छात्रवृत्ति। इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी जॉब में है, और बहुत सारे व्यक्ति अभी क्लास कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में जो होता है इसके जी इसमें। और इसके बाद एजुकेशन लोन 4 लाख रुपया जो दिलाते हैं, उसमें 25 व्यक्ति को दिलाए हैं। और कन्या विवाह योजना में जो 210 व्यक्ति का अभी तक हमने अप्लाई करवाए हैं। पैसा ऐसे आया नहीं है अभी, कारण सरकार के द्वारा 2012 से जो बंद है अभी तक नहीं दिया गया है। और पारिवारिक लाभ 130 व्यक्ति को हमने दिलवाए हैं अभी तक, मतलब अप्लाई करवाए हैं, और उसमें बहुत सारे व्यक्ति को मिला भी है, और बहुत सारे व्यक्ति को अभी तक लंबित है। तो इस तरह से हमने इस 5 वर्षों में हर व्यक्ति के साथ कार्य किए हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, जिसका भी पेपर वर्क है, मैंने लगभग 90% वर्क इस पंचायत में किए हैं। तो इन्होंने बहुत लंबा एक चिट्ठी बना रखा है, मैं चाहूँगा कि ये मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि मैं इसे एडिट करते टाइम उसमें दिखा दूँगा। तो पंचायत में जिस भी तरीके से, मतलब कागजी मदद जो हम कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों को जो भी लाभार्थी हैं, सभी उम्र के सभी को इन्होंने मदद कहीं ना कहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, अगर हम अब आपको कुछ, मैं जो अपना क्राइटेरिया चुनता हूँ पंचायत में, जैसे जो मूलभूत समस्याएं लोगों के पास होती है, सड़क में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अभी जो है वाटर सप्लाई का भी एक चला है स्कीम, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जो है सो प्रधानमंत्री जी का PM आवास है, शौचालय है, इन सब मुद्दों पे भी मैं आपको पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है सड़क में आप 5 समस्याओं के बारे में बताइए जो आपकी पंचायत में, किसी भी मतलब रेवेन्यू विलेज या किसी भी वार्ड, किसी भी गांव में हो। 5 ऐसे सड़कों का नाम लीजिए अभी आप, जो बनना अति आवश्यक है, और अगर आप बनते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर सड़क की जो बात है, बहुत इम्पोर्टेंट सड़क गढ़ी से और फुलवरिया जाने वाला है, जो सड़क का सब कुछ हो गया है, और ये केवल ठेकेदार की लापरवाही से अभी तक नहीं बन पाया है। इसके बाद हम लोगों को
गोपाल जी के घर से लेकर के बरसात में बहुत सारा दिक्कत होता है। पचवड़िया गाछी हम लोग बोलते हैं वहाँ, जो वह इम्पोर्टेंस है जो हम लोगों को बनना अति आवश्यक है। इसके बाद राजदेव कामत के घर से लेकर के महादेव बा स्थान तक जो यह रोड है जो अति आवश्यकता है जो इसको बनाना, कारण बरसात में इधर से निकलना मुश्किल है। और एक ठो है जो महादेव बाबा स्थान से लेकर के भुलियाही गाछी तक का जो रास्ता है, जो बीच में बहुत सारा व्यक्ति गरीब वर्ग के व्यक्ति जो गांव में कम ज़मीन रहने के कारण गांव से जो बाहर गया है उसको निकलने में बहुत दिक्कत है। मुझे यदि मौका मिल रहा है तो यह मेरे लिए 3 ठो रोड बहुत ही प्रथम बात है इस गढ़ी गांव से। और इसके बाद कुछ पचरुखी में भी इस तरह का काम है, जैसे पासमान मोहल्ला से यहाँ पर देव स्थान है वहाँ तक जाने की भी बहुत सारी समस्या है, उसको भी हम चाहेंगे जो पूरा किया जाएगा। तो बहुत सारा जी बहुत सारा सड़क है ऐसा 4-5 ठो जो करने के बिल्कुल मन बनाए हुए हैं। बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए आपसे समस्याएं पूछा मैंने, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को पंचायत के समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तब ना आपको अगर मिलता है तो आप उन समस्याओं पे ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी आपने जिन सड़कों का जिक्र किया है, सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों पे ध्यान भी दीजिएगा। और सड़क को ही देख के हम किसी गांव या किसी क्षेत्र को जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितना विकसित है। सड़क अच्छे होंगे तो मान लीजिए प्रशासन जल्दी पहुंचेगा, कहीं पे क्राइम होगा तो फट से प्रशासन आएगा, किसी तरह की जो है मतलब व्यवसाय जो है सुगम हो जाएगा, आवागमन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब तरह की चीज़ें जो हैं वो सुगम हो जाती हैं। तो सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको देता हूँ जो आपके पंचायत में वो देता हूँ हर घर नल का जल। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव हैं, उस पर आपने अभी तक क्या कुछ किया है, थोड़ा ये बताइए। 7 निश्चय योजना के तहत जो वर्क हुआ है इसमें इस पंचायत में 17 वार्ड है। 17 वार्ड में 2 ही वार्ड में अभी तक कार्य जारी है, जो 4 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड में केवल पानी चल रहा है। इसके बाद 15 वार्ड में कार्य अभी अधूरा है। हमने इसके लिए बीडीओ साहब को बार बार बात किए हैं। इसके बाद बीडीओ साहब हमारे बात को नहीं सुने, प्रकाश कुमार जी। इसके बाद हमने आरटीआई करके उनका जो लेखा जोखा है वह भी मंगवाए हैं। तो फिर अभी जो प्रेजेंट बीडीओ साहब है इन्होंने अपना स्तर से ही तमाम वार्ड सदस्य को वेरीफाई के लिए टोटल कागजात को मंगा लिए हैं। और आज शायद यह चीज़ बैठक है ब्लॉक में। हमने जब से नया बीडीओ साहब आए हैं उस पर पढ़ के हमने अपना टोटल डाटा दिए जो हमने आरटीआई करके मंगाए हैं। तो इस पर इन्होंने एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं। हमने जितना भी चेक बैंक से भी काटा, बैंक पर भी हमने आरटीआई करके वो चेक हर वार्ड सदस्य से मंगवा लिए हैं। तो इसलिए हम को टाइम दिया है 1 महीना का बीडीओ साहब, जो हम 1 महीना में जो क्या नहीं है, जिस पर क्या करना है हमको, वो हम आपको 1 महीना के बाद यानी कि 2 से 3 मार्च को हम आपको जानकारी दे देंगे। इसके बाद आप अपना जो कीजिएगा। तो इस तरह से हमने मंगा लिए हैं। आप भी मान लीजिए अभी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ जी, नहीं अभी नहीं दे सकते हैं, कारण जो इससे पहले जो वीडियो था ना वो बिल्कुल मुखिया जी के पक्ष में ही बात करते थे। अच्छा जी, तो इसलिए मेरे पास भी ये बहुत सारा पिटीशन दिए हम, लेकिन नहीं बात किया। तो इसके बाद भी हमने आरटीआई करके मजबूरी बस हमने आरटीआई करके जो कितना रुपया कौन वार्ड से निकासी हुआ और किस माध्यम से निकासी हुआ, किस माध्यम से यानी कि कौन यानी योजना पे निकासी हुआ है, इस चीज़ को हमने पूरा निकालने हैं। और तब फिर नया वीडियो साहब आए उसको हम दिखाए हैं। तो इन्होंने मार्च का दिया है टाइम, जो मार्च तक। तो शायद आज 11 नंबर का वार्ड सदस्य और 10 नंबर का वार्ड सदस्य आया था, जो आज बैठक है हम लोगों को वीडियो साहब के साथ। तो आज आप जो इन लोगों को मान लीजिए इन्फॉर्मेशन होगा वो हमको शाम में मिलेगा, या तो कल फिर हम ब्लॉक जाएंगे तो ब्लॉक से वीडियो साहब से जानकारी लेंगे मिल करके। बहुत बढ़िया। तो जो भी है, जो विपक्ष का एक काम होता है और
सरकार को कौन चलाता है? विपक्षी तो चलाते हैं। और जितने लोगों ने इनको मत दिया है उसके लिए यही मुखिया हैं। तो पंचायत के सर्टिफाइड या मैं कह सकता हूँ कि वेरीफाइड ये भी एक नेता हुए। चुनाव लड़ने के बाद ही आपको एक मतलब सर्टिफिकेट मिलता है कि आप एक नेता हैं। वैसे तो बहुत लोग पंचायत में नेता मानते हैं अपने आप को, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद ही जो है अगर आपको एक लोगों का भी मत मिल गया तो समझ लीजिए कि आप एक नेता हैं। तो आपका जिम्मेदारी भी बनता है कि जिसने आपके लिए आपको मत दिया है उसके लिए आप 5 साल तक चाहे जीते हारे डज़ नॉट मैटर, आपको उसके लिए जो है सो फील्ड में रहना पड़ेगा और उसके लिए उसके हक के लिए जो है लड़ना पड़ेगा। चलिए अगला हम आपको क्षेत्र देते हैं कि 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम भी चल रहा है। शिक्षा के हिसाब से आपके पंचायत में क्या कुछ गतिविधियां हैं? कभी स्कूल पंचायत भ्रमण करते हैं, कुछ देखते हैं कि नहीं बच्चों का क्या कुछ हो रहा है? और आज से शायद इंटर का एग्ज़ाम भी है, 10वीं वाले का भी है, तो उन सबको भी शुभकामना दीजिए और शिक्षा पर कुछ कहिए। सबसे पहले मैं आज जितने भी इंटर में एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से शुभकामना, जो आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएं और जो 12th होता है यहाँ से एजुकेशन यानी कि आप किस रैंक में जाएंगे इसके लिए यह इम्पोर्टेंस क्लास है। जो आपको इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है या आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, यहाँ से आपको नींव रखना पड़ता है। तो इसलिए हम सभी बच्चे को शुभकामना देते हुए, और बात रह गई शिक्षा, तो शिक्षा जितना भी शिक्षित व्यक्ति है, जो भी युवक है, जो भी मेरे साथ में है, बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मुझे इस तरह से इस पद पर ला करके रखा है। जो भी समस्या एजुकेशन मैटर में समस्या है, चाहे जो भी बच्चा है जिसको कोई भी जाति हो, आवासीय हो, ओबीसी हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का जो बेरोजगारी भत्ता हो, तमाम वर्ग को लेकर के हमने हर जगह प्रयास करके इन लोगों को लाभ दिलाने का काम किया है हर जगह पर, और वही सब मेरे साथ और हमको हिम्मत को, मनोबल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा सबसे मोस्ट है। हर समाज में जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षित ही रहने से हर कुछ को समझ पाएगा, इसलिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। और आज अगर ये भी चुनाव लड़ पा रहे हैं या मान लीजिए राजनीति में है तो शिक्षा ही इसका आधार है, तभी इनको नॉलेज है कि हाँ हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। राशन कार्ड पर इन्होंने कुछ बताया ही है कि इन्होंने कितने लोगों का मदद किया है। पेंशन में भी इन्होंने अपनी तरफ से जिन लोगों का मदद किया है इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आवास में भी इन्होंने कहा है कि हमने मदद किया है। क्या आपने भी घूस वूस लिया है? थोड़ा बताइए तो। सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आपको कह रहा हूं जो आप सर सर्वे कीजिए। मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं बिजनेस जी मैं बिजनेस बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं केवल। और जितना भी व्यक्ति को आवास मिला है और जितना भी व्यक्ति को आवास में नाम हम जोड़े हैं, कोई भी व्यक्ति आप पंचायत को भ्रमण कीजिए, यदि कोई बोल दे, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे कोई भी जितना भी वर्क मेरे द्वारा किया गया है, उसमें कोई व्यक्ति ये नहीं बता पाएंगे जो रंजीत जी 5 रुपया लिया है। हाँ जी जी। तो और यदि यह चीज़ बोल देगा तो मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि मुझे बिजनेस नहीं करना है तो मैं पूंजी लगा करके बिजनेस कर लूँगा, पैसा कमाना होगा तो। मैं सेवा के लिए आया हूँ, मैं सेवा किया हूँ केवल, और सेवा में पैसा की कोई मोल नहीं है। पंचायत भवन है आपके? पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन 1st फ्लोर ढलाई हो गया, 2nd फ्लोर बन रहा है जी, अभी तक नहीं बना है जी, जमीन है, बन रहा है अभी। सामुदायिक भवन बस सामने में है, ये सामुदायिक भवन हुआ मेरे घर से 2 घर हट के जी। इसमें क्या कुछ होता है? इसमें एक ठो में आंगनबाड़ी का केंद्र है, और एक यहाँ पर जो मैडम आती है, नर्स सब आती है महीना में, जो बच्चे सबको यानी जो जी टीकाकरण होता है। इसके बाद जो महिला प्रेग्नेंट रहती है उसको भी इंजेक्शन यहाँ पर ही मिलता है। उसके बगल में वो क्या है वो ये ब्रह्म बाबा का स्थान है, हम लोगों के ब्रह्म बाबा का स्थान है जी। इसके साइड में ये एल्वेस्टर वाला कीर्तन भवन है। तो मतलब कोविड-19 के दौरान आपका क्या कुछ योगदान है पंचायत? कोविड-19 के दौरान मैंने हर जगह पर जहाँ जहाँ मान केंद्र बना था, हर केंद्र पर मेरे द्वारा
साबुन, मास्क, इसके बाद में एक राउंड यदि मैं साबुन और मास्क बांट दिया, इसके बाद कुछ साथियों के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिला जो 14 दिन यहाँ रह रहे हैं, तो फिर बोले मास्क बार बार नहीं देना है, तो मैंने फिर 2 साबुन डिटॉल और 1 गमछा यानी प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचाए। हर गांव, गढ़ी में था, नवनगर, रमनीपट्टी, बगोल, पचरुखी और क्या कहते हैं इस्लामपुर, हर जगह जो फर्स्ट बार साबुन, मास्क और 1 सैनिटाइजर दिए थे जो 100 ml का, और इसके बाद फिर हमने बाद में गमछा, साबुन और फिर से दे करके हम सब आदमी को सेवा किए। और जहाँ से मुझे जो चीज़ के लिए फ़ोन होता था, कारण प्रखंड स्तरीय केवल हमारे नवनगर हाई स्कूल पे ही था ये एक ठो सेंटर, तो उसमें केवल सरकार के द्वारा दिया जाता था, और हम लोगों ने हर जगह सेंटर बनवाए, वीडियो साहब के पास जा करके सेंटर बनवाए। यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं होता था, केवल चिकित्सा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जिद कर करके, जो जब छुट्टी का टाइम आता था तो चिकित्सा व्यवस्था करवाते थे यानी कि सेंटर पे, और तब इस हिसाब से इन लोगों को टेम्परेचर नापने के बाद इन लोगों को यहाँ से छोड़ा जाता था। तो हमने कोविड-19 में बहुत सारे सर को अभी आए हैं दिग्विजय बाबू, इनको हम ये अपने मोबाइल में जो रखे हुए हैं वीडियो भी दे देते हैं, तो इस तरह से हमने काम किए हैं। अब सबसे अहम सवाल ये आता है सर कि लोग आपको वोट क्यों दें, और आप कितने भी माहिर क्यों नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत समाज सेवा हैं, लेकिन जब तक आपको लोग वोट नहीं देता है तो मेरे ख्याल से आप जो है एक नेता नहीं है। क्योंकि दूसरे का मत मिल जाना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ मिल जाना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो लोग आपको मत क्यों दें, आप ही को क्यों दें, इसे थोड़ा क्लियरिफाई कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन होंगे सर, यह चीज़ तो पहले होना चाहिए था, कारण जब मैं पहला बार चुनाव लड़े थे तो उस टाइम मैंने इस समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किए थे, केवल ओनली फॉर मेरा इमेज और मेरा बात व्यवहार पे समाज के द्वारा मुझे मतदान मिला था। इस बार मुझे मत देंगे, इसके लिए मैंने जो भी व्यक्ति जिस एंगल यानी कि रैंक से आ रहा है, सब व्यक्ति को मैंने जो समस्या लेकर के मेरे पास फ़ोन किए हों, चाहे जो भी समस्या के साथ बोले होंगे, चाहे वो 12 बजे रात हो या 1 बजे रात हो या जब भी हो, जो समस्या में आया है उस समस्या में मैं उनके साथ गया हूं। इसलिए हर व्यक्ति को मेरे प्रति जो इनको इस बार मौका हम लोग देंगे, इस तरह से आवाज़ अब आ रहा है। और मुझे टीवी पर नहीं बोलना चाहिए जो मौका देने का मान लीजिए विचार कर रहे हैं अगला जो भी व्यक्ति है, लेकिन मुझे यह विश्वास है जो मैं जो सेवा किया हूं हर व्यक्ति को, इस सेवा से मुझे मौका यहां पर मिलेंगे, यही हम सर को कह रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से इनसे मैंने इस पंचायत से रिलेटेड सड़क, शिक्षा, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन, कोविड-19 में जो कुछ हुआ उस पर, बहुत सी ऐसी बातों पे, और भी मान लीजिए इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है पिछले 5 वर्षों में, इन्होंने जो कुछ अपना योगदान दिया उसका लेखा जोखा, बहुत सी बातों पर मैंने इनसे चर्चा की। आगे की भी जो अपडेट रहेगी वो ज़रूर मेरे मधुर टीवी के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। लास्ट में फिर से हमारे जो भी दर्शक हैं, जो आपके पचरुखी पंचायत के जनता मालिक हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए लास्ट में जो गुजारिश आप करना चाहते हैं कर दीजिए। मैं सबसे पहले, अब लास्ट है, इसके लिए मैं जितने भी हमारे पचरुखी पंचायत के गार्जियन स्वरूप अभिभावक हैं, जो मेरे द्वारा जो भी वाणी या जो भी कार्य से कुछ नुकसान हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मुझे हर विश्वास और उम्मीद है जो आप लोगों के द्वारा जो भी या हमारे द्वारा जो भी आपके पास टूटी फूटी वाणी में जो भी कुछ हुआ है, इसके लिए आप लोग क्षमा प्रार्थी रहेंगे। यही कह करके मैं अपना वाणी को विराम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पचरुखी पंचायत, जय गढ़ी समाज।
विदा लेना चाहेंगे रंजीत कामत, भावी मुखिया उम्मीदवार पचरुखी पंचायत के साथ में दिग्विजय प्रताप झा, मधुबनी टीवी। बाय बाय। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे मधुबनी टीवी। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।